सूत जी कहते हैं विदुर जी महाराज चले गए थे तीर्थ यात्रा करने। क्यों? क्योंकि जब उनका तिरस्कार हुआ तो महाभारत युद्ध से पहले ही विदुर जी चले गए। जब महाभारत खत्म हो गया तो विदुर जी आए तो युधिष्ठिर जी महाराज से मुलाकात हुई। युधिष्ठिर जी ने कहा चाचा जी आप हम लोगों को छोड़कर गए, आपको हमारी याद नहीं आई? विदुर जी महाराज ने सब जगह का समाचार, सभी तीर्थों का वर्णन किया, पर ये नहीं सुनाया कि द्वारिकाधीश चले गए। देखिए, अच्छी बात सुनानी चाहिए, बुरी बात नहीं सुनानी चाहिए। जदुवंश के संहार की कथा विदुर जी महाराज ने नहीं सुनाई। भगवान कृष्ण जब 85 वर्ष के थे तब महाभारत हुआ था, और गांधारी के हिसाब से 40वें वर्ष बाद उनके वंश का विनाश हो गया। महाभारत गांधारी ने शाप दिया था, कृष्ण तू मेरे वंश का विनाश किया, जाओ मैं शाप देती हूं, आज के 40वें वर्ष बाद तुम्हारे वंश का विनाश हो जाए। आज विनाश हो गया, लेकिन वह कथा नहीं सुनाई। जो बात अप्रिय हो नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। यदुवंश के संहार की कथा नहीं सुनाई। विदुर जी महाराज ने एक दिन धृतराष्ट्र को समझाया, भीम के हाथ का लेकर भोजन पा रहा है, कुत्तों की तरह टुकड़े से पेट पाल रहा है, जिसने तुम्हारे इतने बच्चों को मार दिया, अभी भी सत्ता की लोलुपता नहीं जा रही है। धृतराष्ट्र कौन है? जो कुर्सी पकड़े हो जतम राष्ट्रम। विदुर जी ने समझा दिया। विदुर के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी रात को ही महल छोड़कर भाग गए। विदुर जी भी चले गए। इधर जब सुबह होते युधिष्ठिर प्रणाम करने आए तो बोले, अरे मेरे चाचा जी कहाँ चले? मेरे चाचा जी दोनों आंख से दिखता नहीं, मेरी चाची को नहीं दिखता, हे भगवान कहाँ गए? उसी समय भगवान नारद और तुम्बरु आ गए। उनको प्रणाम किया, भगवान बताइए मेरे चाचा जी कहाँ गए? नारद जी ने कहा, आपके चाचा जी चले गए हिमालय, और आज के 5वें दिन गंगा जी की 7 धाराएं हैं, वहीं जाकर ये लोग शरीर छोड़ देंगे, आप उसकी चिंता न करिए। बड़े दुखी हुए युधिष्ठिर जी महाराज। सूत जी कहते हैं, अब ध्यान से सुनो। अर्जुन भगवान कृष्ण को पहुंचाने गए थे। कब? जब वो दोबारा आए थे परीक्षित के जन्म के समय बधाई लेकर। 7 महीने बीत गए, अर्जुन आए नहीं। देखा क्या कि गायों के थन से खून निकल रहा है, देव प्रतिमाएं रो रही हैं, सूर्योदय के तरफ सूरज को देख करके सियार बोल रहे हैं, उल्कापात दिन में हो रहा है, उपद्रव के संकेत आ रहे हैं, मूर्तियों का तेज नष्ट हो गया है। बोले गता सप्तधुनामासा भीमसेन तव। अरे 7 महीने बीत गए, अर्जुन अभी तक भीमसेन अर्जुन नहीं आया। क्या हो गया? कोई अशुभ होने वाला है क्या? उसी समय अर्जुन आए, प्रणाम किए पर बोले नहीं। युधिष्ठिर ने पूछा, द्वारिकावासी कुशल पूर्वक हैं? द्वारिका का समाचार ठीक है, हमारे मामा जी ठीक हैं, हमारी मामी ठीक हैं, हमारे परिवार के लोग ठीक हैं, श्याम सुंदर के परिजन ठीक हैं, 16,000 भगवान की जो पत्नियां हैं वो ठीक हैं, उनके जो बच्चे हैं वो ठीक हैं। अर्जुन तू बोलता क्यों नहीं? सिर्फ दुआएं बैठा हुआ है। क्या किसी का तुमने अपमान कर दिया, अथवा किसी प्रकार का तुमसे अपराध हो गया, अथवा शरण में आए हुए की तुमने रक्षा नहीं की? क्या हो गया?
अर्जुन रोने लगे। अर्जुन बोल नहीं पाए, बोले वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा एन में पहितम तेजो देव विस्मापनम। हे श्याम सुंदर, हे भगवान, हे भैया, मैं क्या बताऊं जिनकी कृपा से हमने खांडव वन जीत लिया था। युधिष्ठिर जी महाराज से बोले, जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी को जीत लिया, आज वो मेरे बीच नहीं रहे। बोले क्या हुआ? बोले द्वारिकाधीश चले गए। इतनी आवाज कुंती के कान में गई और हृदय गति रुक गई। कुंती बैठे बैठे शरीर छोड़ गई। बोले द्वारिकाधीश चले गए, द्वारिकावासी चले गए, सारे परिवार के लोग चले गए। 4-5 मिले थे, उनको मैं लेकर आ रहा था, लेकिन पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन हर ली गोपिका व्याध बद्यो भगवान। मेरा यही गांडीव था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। देखिए समय का चक्र है, चक्रारपंत्र गच्छति भाग्य पंक्ति। समय अच्छा चलता है तो कोई भी बलवान और महान बन जाता है, लेकिन जब समय खराब हो जाता है तो बड़े बड़े विद्वान बलवान भी बुद्धि नहीं काम कर पाते। यह सुनते बहुत दुखी हुए महाराज युधिष्ठिर। अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण के पौत्र वज्र का राज्याभिषेक हो चुका है मथुरापुरी में, द्वारिकापुरी में। तब परीक्षित जी महाराज के सिंहासन पर बिठाने की बात आई। परीक्षित जी को बुलाया गया, कुलगुरु को आप निमंत्रण दिया, गुरुदेव अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे पौत्र को सिंहासन पर बिठा। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हो गए थे। परीक्षित बोले, दादाजी मैं तो अभी छोटा बच्चा हूं, मुझे इतना बड़ा राज्य रियासत दे रहे हो, कैसे चलाऊंगा? बोले बेटा, जब तक तू बड़ा नहीं होगा तब तक सेनापति सारे कार्य को संभालेंगे, लेकिन बेटा अब हम यहाँ एक क्षण नहीं रहेंगे। परीक्षित जी का सिंहासन पर अभिषेक हुआ, लेकिन जाते जाते 3 बात बताए। शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा कर देना, आंखों के आगे पाप मत देखना, और अतिथि का सम्मान करना। यह कह करके 5 भाई चले। धर्मराज चले, धर्मराज युधिष्ठिर चले, अर्जुन चले, भीम चले, नकुल चले, सहदेव चले, द्रौपदी। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ से 16 किलोमीटर पहले। द्रौपदी मरने लगी। अर्जुन ने, भीम ने पूछा, ये क्यों मर रही है? बोले इसलिए मर रही है कि 5 भाई की पत्नी थी, लेकिन ज्यादा मानती थी अर्जुन को। आगे चले सहदेव मरने लगे, मैं क्यों मर रहा हूं? का तुम्हें ज्ञान का अभिमान था। और आगे चले नकुल मरने लगे, बोले भैया मेरा शरीर क्यों छूट रहा है? धर्मराज बोले कि तुम अपने सुंदरता के अभिमान। आगे चले अर्जुन गिर पड़े, मैं क्यों मर रहा हूं? कहा तुम्हें अपने धनुष का अभिमान था। आगे भारत चीन की सीमा में पहुंच गए पांडु, माणा गांव से आगे भीम जब वहां पहुंचे बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर और आगे, भीम बोले मैं क्यों मर रहा हूं? बोले तू इसलिए मर रहा है कि 100-200 लोगों का भोजन अकेले नमो नारायणाय कर जाता, कोई नहीं बचा, केवल मात्र धर्मराज बचे और चले गए।